नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन। हमारी मौजूदगी आज 13 ग्राम में है और 13 ग्राम के ही नहीं बल्कि इस जिले के चेयरमैन प्रतिनिधि सुधीर शर्मा जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। अभी जो है 2025 का विधानसभा का चुनाव जो है वो बिल्कुल नज़दीक आते जा रहा है। उसी दरमियान में सभी जो सोशल वर्कर के लोग हैं अपने टिकट के लिए क्षेत्र में चल रहे हैं, पटना से दिल्ली तक अपना दौरा कर रहे हैं। उसी बीच में चेयरमैन प्रतिनिधि सुधीर शर्मा जी हैं, वो भी अपना इस 2025 में विधानसभा लड़ने की तैयारी में हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस पार्टी से लड़ेंगे, क्या उनको भी कोई पार्टियां यहाँ से टिकट दे रही है। सबसे पहले उनसे परिचय जानते हैं। सर, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम हुआ सुधीर शर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अरवल। मेरी पत्नी संध्या देवी अरवल जिला के चेयरमैन हुई। सर, ये पता चल रहा है कि 2025 का जो विधानसभा है उसमें आपका भी भागीदारी है, आप भी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किस पार्टियां से उम्मीद बन रही है टिकट दे के आ रहे ऐसे तो लगे हुए हैं हम लोग भी कि कहीं से कोई दल टिकट दे, प्रयास में हैं। बाकी अभी पार्टी डिसाइड नहीं हुआ है कि किस पार्टी से लड़ना है, लेकिन बातें हमारी चल रही है अभी। क्या लगता है कि सुधीर शर्मा को अरवल विधानसभा से लड़ेंगे या कुर्था विधानसभा से? अब अरवल कुर्था में जहाँ दे दे, दोनों तो मेरा घर ही है, चाहे अरवल लड़े या कुर्था लड़े, जहाँ से दे देगा टिकट जो विधानसभा से, वहाँ से लड़ेंगे हम। यानी विधानसभा लड़ने का पूरा मूड बना चुके हैं आप, सुनिए। और इनका कहना है कि चाहे अरवल विधानसभा हो या कुर्था विधानसभा, दोनों विधानसभा में किसी भी विधानसभा से किसी भी दल से इनको टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे। यही बात है। बिल्कुल। एक सर चर्चा है कि आप इस अरवल जिले का चेयरमैन 5 साल कुछ साल के बाद बीतेगा और एक चर्चा का विषय बन रहा है कि सबसे ज्यादा संघर्षशील चेयरमैन सुधीर शर्मा जी हैं, जो हर जगह क्षेत्र में सुख दुख या किसी भी समस्या में जाने का काम करते हैं। बिल्कुल, ये तो है ही, क्योंकि हम लोग जब इतना बड़ा माइंडेड जनता दिया, जनता के आशीर्वाद था, लोगों को कहना था कि नहीं सुधीर शर्मा रहेंगे तो गरीबों के बीच में रहेंगे, और लगभग हम गरीब के बीच में ही काम भी किए हैं। मेरा देखिए, हर वर्ष कम्बल वितरण कम से कम 4,000 5,000 कम्बल हम लोग शुरू से बांटते आ रहे हैं। उस समय चेयरमैन में नहीं भी था, तब पर भी हम लोग बांटते थे कि नहीं भाई, गरीब लोग को भी सहारा मिलना चाहिए। और अभी तक हम लोग जिला परिषद का जो फंड रहा, जो भी सरकार का जो योजनाएं रही, उसको धरातल पे हम लोगों ने उतारा। उसमें हमारे जो भी पार्षद थे हमारे साथ में, सभी पार्षदों का विशेष योगदान रहा कि सब लोग मिलजुल के हम लोग आगे बढ़ाए। लड़ाई किस बात का होता था कि 10% फंड चेयरमैन के लिए अलग से रहता था, 20% अलग से रहता था, लेकिन हम इसको समाप्त कर दिए। हम बोले कि जब जिला में ही काम होगा तो जिला में फिर बराबर काम हो, उसमें भेदभाव कैसा? आखिर काम तो जिले में होगा, मेरा घर का तो काम है नहीं। तो हमने क्या किया कि पूरा फंड जो था बराबर वितरित कर दिया कि जाइए सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करिए, क्योंकि जिला का विकास हमको चाहिए था। यानी जो परसेंटेज था पर्सनल चेयरमैन के लिए वो आपने खत्म किया? हाँ, उसको मैंने खत्म किया, बोला कि नहीं बराबर आप लोग सब लोग काम करिए क्षेत्र में, क्योंकि काम तो जिला में ही हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने खेल में सिस्टो बॉल का आयोजन करवाया, रग्बी का करवाया। उसमें हमारे कृष्णा जी थे करपी से, रामपुर से अविनाश कुमार, ये दोनों का सहयोग से हम लोग बहुत अच्छा काफी गेम यहाँ ला दिए, जिस गेम का लोग नाम नहीं जानता था। तो काम के अलावा कुछ सामाजिक काम ये सब भी होता है। आज हमारे कम से कम बेटा और बेटियां जो है इंटरनेशनल खेल के अरवल में आया। अरवल इतना छोटा जिला था, और छोटा जिला होते हुए भी सोचिए कि इंटरनेशनल खेलने गया, कई खिलाड़ी खेल के आए। तो मैं उनको भी आपके माध्यम से शुभकामना देता हूँ, और अरवल जिला को भी मैं बधाई देता हूँ कि कम से कम ऐसे लोगों को आप लोग प्रोत्साहित करते हैं। अब काम के मैटर है तो काम आप देख लीजिए कि काम का जो गाइडलाइन है हम लोग का, टाइट एंड टाइट का ये सब मैटर रहता है। तो शौचालय, पुस्तकालय, यात्री शेड, मतलब कि पीसीसी, छठ घाट, ये सब काम लगभग जिला में कम से कम हम समझते हैं कि 1,000 हुआ होगा, क्योंकि हर पार्षद अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक काम किए हैं। ये सर, अगर आपको यहाँ से विधानसभा में टिकट किसी भी दल से मिले
तो पहला विधानसभा में या अरवल हो या कुर्था हो, क्या आपका लक्ष्य रहेगा जब आपको यह टिकट मिलता है और जनता आपको विधानसभा भेजती है, पटना भेजती है, तो सबसे पहला कार्य क्या आपका होगा? देखिए, सबसे पहला तो जैसे शिक्षा का मेन है, जो तो शिक्षा के लिए अभी माननीय नीतीश कुमार जी ने अभी तो काम अच्छा किए कि एक मेडिकल कॉलेज दे दिए यहाँ पे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से था, पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे यहाँ पहले से था, और एक मेरे पहल पे आज 7-8 महीना पहले जब हम माननीय राजनाथ सिंह जी से मिले थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि अरवल में भी बनेगा। तो आज देखिए कि अरवल में एक केंद्रीय विद्यालय भी आया। मेरा फेसबुक पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि इस में मेरा लिखा हुआ है कि मैं मिल के व्यक्तिगत यहाँ केंद्रीय विद्यालय के लिए मैंने कहा था। यानी सुधीर शर्मा का प्रयास था कि अरवल जिला में भी केंद्रीय विद्यालय हो, और वो केंद्रीय विद्यालय अरवल में सरकार की ओर से घोषणा कर दी गई। हाँ, सरकार से जो हुआ है 19 ठो घोषणा केंद्रीय विद्यालय का, उसमें अपना नाम अरवल का भी है। अरवल का भी है, तो एक ये हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। तो शिक्षा की बात है जहाँ तक, तो शिक्षा तो इसमें लोग अच्छा हो गया। अब बचा स्वास्थ्य की है, तो स्वास्थ्य भी लगभग जब से हम लोग आए हुए हैं तो लगभग हर हॉस्पिटल जो है पंचायत लेवल का जो भी हॉस्पिटल हैं सब में जो भी नर्स है, नर्सिंग का है, लोग वहाँ पे रह रहे हैं सब, और पांचों ब्लॉक में लगभग अच्छा चल रहा है हॉस्पिटल। जिला में भी है, जो भी व्यवस्थाएं हैं सरकार के, हम में एक बड़ी तोहफा मिली है संघर्ष की बदौलत। आज अरवल जो रेल से है वो बाधित था, लेकिन सरकार की ओर से जो संघर्ष कर रहे थे लोग यहाँ के, और उसकी बदौलत अरवल में जो रेल है और उसका जो योजना है सरकार की तरफ से लागू किया गया। क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा, और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मनोज सिंह यादव को मैं दूंगा कि रेल आंदोलन में जेल भी गए और उन्होंने जो काम किया है अरवल जिले के लिए एक गौरव की बात है। और मनोज सिंह यादव को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि ऐसे संघर्षशील लोग की अरवल में जरूरत भी है। और आप जेल गए और रेल लेके आ गए सर अरवल। भाई जेल गए और रेल लेके आए, 3600 करोड़ रुपया लेके आए हैं मनोज जी, तो बिल्कुल निश्चित रूप से मनोज जी को धन्यवाद होना चाहिए कि कम से बहुत कम। ऐसे सर लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ इनका एजेंडा था, लेकिन कोई और लोग इनका संघर्ष किए थे, लेकिन लगातार 12-13 वर्षों से लगे हुए थे, और उसके दरमियान वो जेल गए और जेल से रेल लेके आ गए अरवल में। बिल्कुल, लड़ने वाले तो बहुत लोग लड़े, लेकिन मनोज सिंह को मैं देखा कि मनोज सिंह यादव लगभग 10 वर्षों से लड़ रहे हैं लगातार, और लगातार संघर्ष इनका जारी था। तो काफी अच्छा काम हुआ, सबसे चिट्ठी लिखवा के भेजे, ये कम से कम 50,000 इनका 1 लाख पोस्ट कार्ड जाता था। तो ऐसे करके मनोज सिंह यादव काम ही करवाए हैं, मनोज सिंह यादव को ही श्रेय जाना चाहिए। और जहाँ तक बात है अरवल की, तो अरवल में काफी अच्छा इस समय प्रगति पे अरवल है, मतलब विकास में आप देखिए, चाहे जिला के कोई भी पदाधिकारी हो चाहे कोई भी हो, काम सब अपने अपने जगह पे कर रहे हैं। सर एक समस्या है, जो अरवल का सदर अस्पताल है उसमें डॉक्टर तो अच्छे अच्छे हैं, लेकिन वो जब मरीज आते हैं तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और टाइम पे इलाज नहीं करते हैं, जिसके कारण कुछ दिन पहले ही एक मरीज का मौत हुआ है। नहीं, ये तो दुख की बात है कि क्योंकि हम लोग भी संज्ञान में लिए थे, तो डॉक्टर की थोड़ा कमी भी रहता है यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर्स अभी बहुत कमी है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं लगभग काम अपना जिम्मेवारी के साथ करते हैं, क्योंकि सिविल सर्जन जी से भी बात होता रहता है हम लोग को। लेकिन डॉक्टर लोग हैं, अगर वैसा कोई लापरवाह डॉक्टर होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन अभी तक तो ऐसा ज़्यादा मिला नहीं, क्योंकि आज 4-5 साल में देखिए एक मरीज का खाली मृत्यु का लेके हुआ है समस्या। तो हो सकता है कि उनका लिखा हो उसी दिन जाना, तो वो अलग विषय है, लेकिन डॉक्टर लोग तो रहते हैं, और जो नगर नहीं होंगे तो उन पर कार्रवाई भी होगी। और एक आप ये देखिए कि अभी तक जिले में हमने काम जो किया बिना भेदभाव के काम किया। कुछ लोग कहते थे कि अरे ये जाति का काम करते हैं केवल, तो हम बताए कि बताइए जाति का कहाँ हमने काम किया। आषाढ़ी गांव में हमने काम कराया, हमने चैनपुर गांव में काम कराया, हम बंडोपुर गांव में काम कराया, अलावल चक में काम कराया। ये तो यहाँ भूमिहार रहते नहीं है, वहाँ तो यादव लोग हैं, मैं उनका भी काम किया। दलित लोग के लिए देखिए बाबा साहब पुस्तकालय हमने बनाया, अम्बेडकर जी के नाम से हमने पुस्तकालय बनाया, अभी दोरा में मैं बनाया, आपका चकिया में बनाया, चौहर चक में, फिर चौहर में एगो सामुदायिक भवन दिया कि आप जाइए, एक दलित बस्ती है यहाँ बनना चाहिए। तो मैं तो सब समाज के लिए काम किया। छठ पूजा के लिए छठ घाट हमने बनाया,
छठ घाट बनाया तो उस पर ऐसा नहीं ना कि इसमें भूमिहार जाएगा, इसमें यादव जाएंगे, इसमें पासवान जाएंगे, तो इसमें रविदास जाएंगे। वहां तो सब जाति के लोग जाएंगे। तो हमने जो भी आज तक योजनाएं जिला में हुआ है, मेरे माध्यम से पूरे जिले में आप देखिएगा कि जहाँ जहाँ पुस्तकालय है, शौचालय है, कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ है। हम सब जाति का सम्मान करते हैं और सब जाति के लिए हम खुद आगे लड़ाई लड़ते हैं। ये थे देखिए सुधीर शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि ये अभी अरवल जिला का चेयरमैन अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं। इन्होंने बताने का काम किया कि अरवल जिला में या कहीं भी हमने सभी जाति के लिए काम किया है, जाति धर्म छोड़कर समाज के लिए काम किया है। कहीं भी हमारा जाति शब्द नहीं है और कहीं भी हम काम देते हैं तो सभी समाज के लोगों को काम देते हैं। और आगे हमारा वही लक्ष्य रहेगा कि जाति और धर्म को छोड़कर समाज के बीच संघर्ष करेंगे। और इनका ये चीज भी कहना है कि हमने जो अभी तक अरवल जिला में काम किया है वो सभी समाज के लोगों को काम दिया और सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी हमारा वही लक्ष्य रहेगा। बाकी आप अपना इस वीडियो में कैसा आप देखते हैं कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर। तब तक के लिए नमस्कार।